हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी 2 से 3 हज़ार रुपये ना खर्च करके घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो जस्ट ₹100 में? बिल्कुल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन ₹100 में पैसे लाइसेंस अप्लाई कैसे करें। तो मैं सारे स्टेप्स बताऊँगी, आपको अच्छे से क्लियर करूँगी कि हम कैसे करें। ठीक है, सो प्लीज़ मस्ट वॉच द फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर एन पैसे लाइसेंस। थैंक यू। पहले हम गूगल की साइट में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमने सर्च बार में है fassai.government.in पर सर्च करना है। देन हमारे पास जो फर्स्ट लिंक है इसी पर क्लिक करके क्लिक करने के बाद हम गवर्नमेंट की साइट में एंटर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ, ऊपर लिखा भी हुआ है .government.in, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर हम अपना न्यू फैसे लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। हमने फॉर्म फर्स्ट ए करना है क्लिक। देन हमारे पास ये लिस्ट शो हो रही है केओबी, दैट मीन्स काइंड ऑफ बिजनेस की लिस्ट शो हो रही है। टोटल 11 है। प्रोसीड कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, ट्रेड, रिटेलर, फूड सर्विसेज, सेंट्रल एजेंसी। हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन डिस्ट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रही हैं, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन का। हमने ₹100 में करना है, सो हम थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अब देन अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। अब हमसे ये मांग रहे हैं पैन कार्ड डिटेल्स। यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड टाइप कौन सी रखनी है। देन अपना फर्स्ट कॉलम में हमने फिल करना है पैन कार्ड नंबर सॉरी। यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। देन अपना नेम सेलेक्ट करेंगे। नेम सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डीओपी सेलेक्ट करेंगे, ईयर। देन मंथ, डेट। अपना डीओपी सेलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। देन टिक, देन सबमिट पर क्लिक कर देना। लोडिंग होने के बाद हमारे सामने ये आ रहा है पैन डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड, दैट मीन्स वो वेरीफाइड हो गई हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमने फिल करना है ये कॉलम में, या तो हम अपना एप्लीसेंट नेम फिल कर सकते हैं या कंपनी का नेम कर सकते हैं फिल। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अपना नाम ही फिल करें। देन इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करेंगे, काइंड ऑफ बिजनेस, ट्रेड, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का है। यहाँ पर हमने वो वाला एड्रेस फिल करना है जहाँ हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है एड्रेस ऑफ प्राइमेसिस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, जहाँ पर आपका फूड बिजनेस लोकेटेड है वहाँ की आपने लोकेशन, अपना एड्रेस फिल करना है। मैंने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया है तो मैं अपने घर का ही करूँगी। देन आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, पंजाब फिल करूँगी। देन अपना डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, सब डिवीज़न पे सेकेंड। देन विलेज पे, आप विलेज में रहते हो आप विलेज सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी में रहते हो तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। वार्ड एमसीआई, पिन कोड अपनी सिटी का सेलेक्ट करना। देन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, जो कोई भी कॉलम के सामने आपको स्टार दिखाई दे रहा है उस कॉलम में इंफॉर्मेशन फिल करनी कंपलसरी है, और जिसमें नहीं है वो ऑप्शनल है, आप फिल भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस, यस सेलेक्ट करना है। देन सेम आ जाएगा। देन आपने फिल करनी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब स्टार मोबाइल नंबर के सामने बना हुआ है तो हमें ये फिल करना कंपलसरी है, तो नहीं भी कर सकते। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ फिल करूँगी। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद हम यहाँ पर अपनी ईमेल फिल करेंगे। ईमेल फिल करने के बाद आप अपने कॉन्टैक्ट पर्सन आधार नंबर फिल करोगे। आधार नंबर अपना फिल करना है यहाँ पे। आधार नंबर फिल करने के बाद आपने करना है ईयर्स यू वांट टू अप्लाई। यहाँ पर एक ऑप्शन ही है, आपने एक ही करनी है। देन आपसे पूछेंगे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, आपने कौन से फूड की कैटेगरी चूज़ करनी है जिस पे आपका अपना बिजनेस होगा, ठीक है। बहुत सी दी हुई है, फैट्स एंड ऑयल एंड
फ्रूट्स की भी दी हुई है, बेकरी प्रोडक्ट्स की भी दी हुई है, एग्स एंड एग प्रोडक्ट्स की भी दी हुई है, लॉट्स ऑफ। हाँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी फूड सब इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस पे। यहाँ पे हम सेव एंड ऐड करेंगे। ये वाला हमने एरिया स्किप कर देना है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट यहाँ पे हम वही वाली डेट सेलेक्ट करेंगे जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर में ज़रूरत होती है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में कोई ज़रूरत नहीं है वाटर सप्लाई की। नेक्स्ट हमने करना है सेव कर दो। नेक्स्ट लोकेशन। ओके। अब आपके मोबाइल नंबर पे ना वेरिफिकेशन कोड आए होंगे दो, एक तो आधार कार्ड नंबर वाला एंड दूसरा एक कोड आपको सेंड करेंगे एसएमएस थ्रू। तो हम चेक करके फिल कर लेते हैं। फर्स्ट मोबाइल नंबर पे जो आया है। अब सेकंड हम आधार कार्ड वाला करेंगे। बहुत वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर मेंशन कर दिया है वेरीफाई सक्सेसफुली हो गई है। अब देन प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास साइन अप डिटेल्स सब वो मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। जो प्राइमरी में होता है कि आपको अपनी पर्सनल डालनी है इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी में अगर आपकी मेल एंड मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स के भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपनी डालूंगी। ईमेल डालने के बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर रहे हो तो आप यहाँ पर सेल्फ पे क्लिक करोगे। आ गई हमारे पास सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपके कोई एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है तो आप यहाँ फिल कर सकते हो। मैं कर देती हूँ। मोबाइल नंबर। देन नेक्स्ट आपकी आईडी हुई है, हम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। देन देन नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड एंटर करना है। 52L317। अब आपको यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। आप अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड लिख के रख लेना। वैसे तो आपकी आईडी जो है एसएमएस पे भी वो सेंड कर देंगे, बट सेफली और अच्छी बात ये है कि आप लिख लो, याद रहता है। नेक्स्ट हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने कंफर्म वेरिफिकेशन कोड वो मांगेंगे। दोनों फ़ोन नंबर्स के आ गए होंगे आपके एसएमएस पे, चेक करके तब फिल कर लेना। फर्स्ट हम मेरे मोबाइल नंबर पे जो आया वो वाला फिल कर लेती हूँ। सेकंड वाला भी फिल कर लो। आपकी मेल पे भी आया होगा एंड फ़ोन नंबर पे भी आया होगा। दोनों वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद सबमिट कर देना। अब उन्होंने बता दिया यूज़र साइन अप सक्सेसफुली हो गया है। उन्होंने आपकी लॉगिन आईडी मेंशन कर दी है। यहाँ से देख के आप सेव भी कर सकते हो, आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो या आप लिख लेना। ठीक है। सो नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट्स अपने फिल करेंगे। फर्स्ट वो मांग रहे हैं फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने डालनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालने के बाद आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब आप आधार कार्ड की पिक्चर अपलोड करोगे तो आप फ्रंट एंड बैक बैक की दोनों की करना। आप कोलाज में सेट कर सकते हो और वो सेट करने के बाद देन अपलोड कर देना यहाँ के। ठीक है। जैसे कि हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए हैं, अभी हमने फिल करने हैं मेन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप रेंट के होम में रहते हो तब आप रेंट एग्रीमेंट, अपने होम की फ्रंट एंड पिक्चर का डॉक्यूमेंट डालोगे एंड एक पासपोर्ट साइज़ का डॉक्यूमेंट डालोगे।
अगर आपका खुद का घर है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी डाल सकते हो, वाटर सप्लाई का बिल भी डाल सकते हो, एंड एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हो। फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, चूज़ फाइल, यहाँ पे हम करेंगे रेंट की एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट पर सेलेक्ट करने का देन अपलोड। यहाँ पे हमने रेंट एग्रीमेंट का फॉर्म फिल कर दिया। नेक्स्ट मैं फिल करूँगी फोटोग्राफ्स ऑफ द यूनिट एंट्रेंस फ्रंट ऑफ फेसिंग। यहाँ पे मैं अपने घर की फ्रंट एंड की पिक्चर अपलोड करूँगी। यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है सही है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर स्पेलिंग भी आपकी कोई गलत है, आप पीछे जाके वो सही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट मेन स्टेप आ गया पेमेंट का। अब पेमेंट हमने, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करना, देन पेमेंट पे जाना। ओके, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ हो जाएगा, ओके कर दो। अब आधार कार्ड नंबर, ये वाला पेमेंट का सेक्शन है। पेमेंट आप कोई भी कर सकते हो, बाय क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपने यूपीआई करना है देन एंटर योर वीपीएन, आपका जो गूगल पे की आईडी है वो यहाँ पर फिल करनी है, देन आप पे कर दोगे। पेमेंट करने के बाद देन हम नेक्स्ट फिर से वही वेबसाइट में जाएंगे, fass.government.in पे। ये वाली वेबसाइट में आने के बाद हम यहाँ पे लॉग इन फॉर फूड बिजनेस पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर पर फिल करेंगे 302 और CMJ। देन हम अपना पासवर्ड करेंगे जो हमने उस टाइम पे सेलेक्ट किया था। कैप्चा एंटर करेंगे। देन साइन इन पर। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप ये वाले पेज में आओगे। आफ्टर 7 to 10 डेज़ में जब आपका लाइसेंस बन जाएगा तब आप यहाँ पे क्लिक हियर की जगह व्यू की ऑप्शन आपको दिखाई देगी। देन आप कोई भी साइबर कैफ़े में जाके अपना जो लाइसेंस का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।